साल 1918 स्पेनिश फ्लू ने महज 4 महीनों में पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली। इससे कुछ साल पहले पहला विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। कई देशों में गृह युद्ध हुए। समय की सुई घूमी और दुनिया ने कोरोना महामारी को भी देख लिया। लेकिन क्या एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसने ये भी दौर देखा हो? और देखे तो देखे, 113 साल की उम्र में उस शख्स ने अपना बर्थडे भी मनाया और वो कोरोना से संक्रमित भी हुई। फिर भी वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस लौटी। लेकिन 20 अगस्त 2024 को इस महिला ने 117 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। इनका नाम है मारिया ब्रानियास मोरेरा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनवरी 2023 में 118 साल की उम्र की फ्रांसीसी नन लुसिल रैंडन की मौत के बाद आधिकारिक तौर पर ब्रानियास को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया था। अपनी मौत से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया था, और अब मेरी आवाज मौत के साथ खामोश हो जाएगी, तो मेरा दिल तुमसे प्यार की बातें करता रहेगा। टैगोर। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, समय आ रहा है, रो मत, मुझे आंसू पसंद नहीं, और सबसे बढ़कर मेरे लिए कष्ट मत उठाना। आप मुझे जानते हैं, मैं जहां भी जाऊंगी खुश रहूंगी, क्योंकि किसी न किसी तरह मैं हमेशा आपको अपने साथ ले जाऊंगी। उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि मारिया ब्रानियास हम सबको छोड़ चली गई हैं। वो जिस तरह से जाना चाहती थी वैसी ही चली गई, बिल्कुल शांत, चिरनिद्रा में और बिना किसी पीड़ा के। अब मारिया ब्रानियास की पैदाइश के बारे में भी जान लेते हैं। मारिया ब्रानियास का जन्म 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उनका परिवार मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया था। और 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उनके परिवार ने अपने मूल स्पेन में ही लौटने का फैसला किया। लेकिन इसी दौरान उनके पिता की मौत हो गई और उसी समय उन्हें एक ताबूत में समुद्र में फेंकना पड़ा। इसके बाद ब्रानियास और उनकी मां बार्सिलोना में बस गई। स्पेन के 1936 से 39 के गृह युद्ध की शुरुआत से 5 साल पहले 1931 में उन्होंने एक डॉक्टर से शादी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद उनके पति की मौत हो गई। उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके 11 पोते पोतियां और कई परपोते परपोतियां हैं। ये था उनका परिवार। लेकिन उनकी लंबी उम्र का राज हर कोई जानना चाहता था और इसी वजह से उनके डीएनए पर रिसर्च भी चल रही थी। दरअसल साल 2023 में बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर की टीम का हिस्सा रहे मानुएल स्टेलर ने डीएनए का अध्ययन करके उनकी लंबी उम्र के कारणों का पता लगाया था। और तब प्रोफेसर ने ये बताया था कि उनका दिमाग पूरी तरह से ल्यूसिड है। वो 4 साल की उम्र में उन घटनाओं को बहुत बारीकी से बताती हैं जो उन्हें याद है, और उन्हें कई हार्ट संबंधी बीमारी नहीं है जो कि बुजुर्गों में आम है। उन्हें सिर्फ चलने फिरने और सुनने की समस्या है, और इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनकी छोटी बेटी से भी जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो कभी अस्पताल नहीं गई, उनकी कभी कोई हड्डी नहीं टूटी, वो ठीक हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। और उन्होंने एक तरह से इसका क्रेडिट अपने जेनेटिक्स को दिया था। और अब अमेरिकी जेरेंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के मुताबिक ब्रानिया की मौत के बाद दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जापान की टोमिको इटुका है। इनका जन्म 23 मई 1908 को हुआ था और अब वो 116 साल की है। और अब तक सबसे लंबी उम्र तक जीने का रिकॉर्ड फ्रांसीसी महिला जिन लुई कैलमेंट का है। इनकी मृत्यु 1997 में 122 साल और 164 दिन की उम्र में हुई थी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।